यहाँ पर उपस्थित सभी डिवाइन सोल का हार्दिक अभिनंदन। ब्लेस यू, लव यू, थैंक यू। आज का जो सेशन है ना, वो इस बात पर है कि हमारे युवा वर्ग के संबंध में इतनी मचमच क्यों हो रही है, उनके विवाह में इतना विघ्न क्यों आ रहा है। तो इसका कारण क्या है कि चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उसके संबंध की बात जहां भी चलती है वहां से एक तो बायोडाटा आता है और फोटो आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो किसको देखेंगे? फोटो को देखेंगे, बायोडाटा को किनारे कर देंगे। जब हम उसका फोटो देखते हैं और हम स्वयं नहीं देखते, उसके अपने साथ वाले जितने लोग हैं ना, उन सबको भी दिखाते हैं और पूछते हैं कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। अपन सब जानते हैं ना कि सबकी जो आंख का देखने का तरीका अलग अलग होता है। आप कपड़े खरीदने जाते हो, वहां पर जिस कपड़े को आप रिएक्ट कर आते हो, उसी कपड़े को कोई दूसरा खरीद लेता है और दूसरा जिसको रिएक्ट करके आता है उसको आप खरीद लेते हो। तो चॉइस सबकी अलग अलग है ना। आपने किसी को दिखाया और उसने कह दिया कि मुझे इसकी आंख में कुछ दिक्कत लग रही है, अगले पल होने वाला क्या है, तुम्हारा पूरा फोकस पूरी बॉडी से हटकर कहां जाएगा? आंख पर। और जब आपका फोकस आंख पर आएगा तो आपको आंख में डिफेक्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? अब आपका ध्यान कहां शिफ्ट हुआ? नेगेटिविटी पर। अब आप पूरी बॉडी को देखोगे, एक ना एक जगह आपको एक आध प्रॉब्लम और दिख जाएगी। फिर आप बायोडाटा देखोगे, बायोडाटा में 10 पॉइंट है, लेकिन आपकी आंख उन 2 पॉइंटों पर जाएगी जहां नेगेटिविटी होगी। जिसने बायोडाटा बनाया ना, उसने तो 100% पॉजिटिव बना के दिया है, क्योंकि आप भी किसी के यहाँ भेजोगे तो नेगेटिविटी तो बताओगे ही नहीं, होगी भी तो छिपा लोगे। लेकिन आपको उसकी पॉजिटिविटी में भी नेगेटिविटी दिखने लगेगी, क्योंकि आपका जो शिफ्ट है ना, वो कहां आ गया? नेगेटिविटी पर आ गया। और फिर आप अपने तक ही नहीं रखोगे, उसके घर के एक एक मेंबर से उसकी चर्चा करोगे, उसका व्याख्यान करोगे। तो यूनिवर्स क्या होता है? कंफ्यूज हो जाता है कि मैं ये चाहते हैं वो दूं या जिसकी बात कर रहे हैं वो दूं। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, ये यूनिवर्स क्या एक रेस्टोरेंट की तरह है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो तो उसको क्या कहते हो कि मुझे इडली मत देना, मुझे समोसा मत देना, मुझे कचौड़ी मत देना, मुझे जलेबी मत देना, मुझे तो डोसा चाहिए। कैसा बोलते हैं क्या अपन? नहीं बोलते ना। अपन क्या बोलते हैं? जो हमको चाहिए। जो नहीं चाहिए हम उसकी बात भी नहीं करते हैं। लेकिन रियल लाइफ में क्या हो रहा है? जो नहीं चाहिए हम उसकी बात, कमी की बात हर व्यक्ति से शेयर कर रहे हैं। अब सवाल जो उठता है कि हम करें क्या? करना हमको यह है कि जिसका बायोडाटा हमारे पास आ रहा है, जिसकी कुंडली हमारे पास आ रही है, या जिसका फोटो हमारे पास आ रहा है, अब हमको जस्ट उसका अपोजिट करना है। या जिसका नाम हमारे पास आ रहा है, तरीके अलग कई हो सकते हैं। तो उस फोटो को लो, उस कुंडली को लो, उस बायोडाटा को लो और ब्लेसिंग क्रिएट करो कि यूनिवर्स, ये खुदा, इसके जो योग्य था वो जीवन साथी आपने इसको दिला दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब इससे क्या होगा? गुड वेव्स निकलेगी, सारी नेगेटिविटी डिलीट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा करने की क्षमता भी आपको लगता है किसी में है? नहीं है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं? कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं। अगर आपका 2024 में जो रिजल्ट आया है और वही काम आप 2025 में कर रहे हो, तो फिर आपका रिजल्ट भी वही आएगा। तो मंजिल चेंज नहीं करो, तरीका चेंज कर दो। हमने जैसे ही ये चेंज किया तो मैसेज क्या जाएगा यूनिवर्स को? अच्छा। और जब अच्छा जाएगा तो देखना अगला बायोडाटा जो आएगा, अगली जन्मपत्री जो आएगी, अगला जो फोटो आएगा ना, वो पहले से बेटर आएगा। लेकिन कर क्या रहे हैं लोग बात? मैंने रियल लाइफ में देखा है कि कोई व्यक्ति जैसे मेरे घर में बैठा रिश्तेदार, और उसके यहाँ पर लड़की वाले का फोन आया। उसने कहा सर आपने जवाब नहीं दिया। अरे 2 दिन ना मैं बाहर गया था। पूछा क्यों गए थे? कि वो लड़की देखने गया था मैं, जबकि मुझे पता है कहीं नहीं गया। मैंने देखा है सवेरे भी, और कल भी देखा है, और परसों भी देखा है। लड़की देखने गया था, वहां लड़की समझ में आई नहीं। हम तो पूरी तैयारी में गए थे, लेकिन वापस आ गए। हमारे लड़के के संबंध तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा सोच के क्या सोच रहा है कि मेरे लड़के की वैल्यू बढ़ रही है। अब ऐसा हो क्यों रहा है लड़की वाले के साथ? क्योंकि लड़की वाला भी वहां घपला कर रहा है। जिसके यहाँ उसको संबंध नहीं करना ना, उससे कह देता है कि कुंडली नहीं मिली।
तो नेगेटिव वेव्स को टच करके वही परिस्थिति वो पैदा करा रही है और हम एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ इससे अलग है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी सोच पर काम करना है। ऐसी कोई भी बात हमको अदर पर्सन से नहीं बोलना जो नेगेटिविटी में जाती है। अब रियल में हो क्या रहा है, देखो मैं समझाऊंगा आपको। सबसे बड़ी चीज ये क्या है, ये आपका घर है घर में 2 लोग 3 लोग 4 लोग जितने भी लोग हैं रहते हैं। अब इस घर में कुछ लोग हैं पावरफुल और कुछ है पावरलेस व्यक्ति जो पद में ओहदे में कम है, वो है। और जो मुखिया है, इस परिवार को चलाने वाला कौन है, मुखिया। वो क्या करता है, अपने से कम पावर वाले जो लोग हैं उन पर नेगेटिविटी फैलाता है, उनको डांटता है, उनको डराता है, उनको धमकाता है। आप समझ रहे हो? तो जो पावरलेस है वो कुछ बोलते तो है नहीं, सुन लेते हैं, लेकिन क्या होता है, उस मुखिया से ना तरंगे निकलती हैं हमारी बॉडी से। वो तरंगे ना पूरे में फैल जाती है। पूरे में फैल जाती है। और जो पावरलेस है वो बोल नहीं पा रहे लेकिन सोच तो रहे ना, उनसे भी तरंगे निकलती हैं। हमारे पूरे घर के चारों तरफ नेगेटिविटी का घेरा बन जाता है। अब ये घेरा पता है करता क्या है, इसकी एक खासियत है कि किसी भी गुड न्यूज को ये आपके घर में एंटर नहीं होने देगा। कोई भी प्रकार की गुड न्यूज अब आपके घर में एंटर नहीं होगी, यहीं से वो वापस या जैकपॉट नहीं लगेगा आपका। तो हम देखें जब हमारा कोई भी काम बिगड़ रहा है तो हम आसपास देखें कि हमारे घर का मुखिया या हम स्वयं नेगेटिविटी फैला रहे हैं। ये पूरे पंखे में भी भर जाती है, माइक में भी भर जाती है, मोबाइल में भी भर जाती है। ये तरंगें बहुत सूक्ष्म है, जैसे कि टावर से निकल रही है तरंग, अपना मोबाइल उसको कैच कर रहा है तभी तो यहां आ रहा है। तो ऐसे ही अपने ब्रेन से भी तरंगें निकल रही हैं, इसको मेडिकल साइंस भी मानती है। बस उसको क्या मानती है, वो नेगेटिव ऊर्जा और पॉजिटिव ऊर्जा। ये नेगेटिव ऊर्जा है। अब जब हमको ये समझ में आ गया कि हमारे घर में कोई भी गुड न्यूज नहीं आ रही है, जॉकपॉट हमारा नहीं लग रहा है, तो हमको क्या करना है। मुखिया को तो हम नहीं रोक सकते, वो जो बोल रहा है सो बोल रहा है। लेकिन आप ये इतने बड़े संत नहीं हो कि वो नेगेटिव बोल रहा है और तुम नेगेटिव नहीं सोचो। तुम्हारे मन में भी कुछ ना कुछ आएगा, तुम बड़बड़ाओगे। लेकिन मैंने कहा ना कि बोला हुआ देर में पहुंचता है, सोचा हुआ। तो आप चाहते हो कि आपके साथ अच्छा हो, मंगल हो, तो अपने अंदर जो चीज है ना, पहले तो लड़के के बायोडाटा पे बोलो कि इसको मनपसंद जीवन साथी मिल गया, इसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही जो नेगेटिविटी फैला रहा है उसके लिए क्या बोलो कि मेरा पास्ट कार्मिक अकाउंट है, भगवान इसको बहुत सारी दौलत दो, बहुत सारी शोहरत दो, बहुत सारी खुशियां दो, सद्बुद्धि दो। उसके लिए आपका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब क्या होगा, मुखिया की तरंगें तो निकलेंगी लेकिन वो घर से टकराकर लौट जाए, क्योंकि यहां पर क्या हो गया, तुम्हारी जो गुड वेव्स है ना वो निकलने लगी। और जैसे ही ये वेव्स 50% से ज्यादा हुई तो उसकी खासियत होती है कि वो पूरी नेगेटिव वेव्सों को डिलीट कर देगी। आधा से ज्यादा एरिया में जैसे ही फैली वो, मतलब 51% हो गई, तो इस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव खत्म। और फिर हम डालते जा रहे हैं, तो वो क्या होगा, फिर 49 होगी, 48 होगी, 47 होगी, 45 होगी, और एक दिन वो गायब हो जाएगी। क्योंकि ये ऊर्जा ना इस तरीके से है, ये नली है यू आकार की, इसमें नेगेटिव ऊर्जा मान लो भरी हुई है, ये नेगेटिव ऊर्जा भरी हुई है। जैसे ही आधी नली से ज्यादा हुई तो पूरी में फिर यही फैल जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा को बाहर कर देती है। लेकिन हमने क्या किया, आज से पॉजिटिव सोचना शुरू किया, तो क्या होगा, यहां से ये भरेगी और ये नेगेटिव
डिलीट हो जाएगी और नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। ये जीवन का चक्र इस प्रकार से हमारा चलता है। अब रियल लाइफ में देखो हो क्या रहा है, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे फीमेल है और मेल है, सबका सोचने का तरीका अलग है। फीमेल में भी 3 क्वालिटियां हैं, ए बी सी। कुछ फीमेल्स की सोच जो है कि मनी, मुझे सिर्फ मनी चाहिए, तो वो क्या करेंगी, उस लड़के को पसंद करेंगी जिसके पास बहुत सारा पैसा हो। लेकिन सिर्फ पैसे को पसंद कर रही है, वो तुमको पसंद नहीं कर रही। जीवन में वो ऐसी लड़की तुमको सुख नहीं देगी, ये ऐसा लड़का तुमको सुख नहीं देगा। दूसरी जो बी ग्रेड की लड़की होती है वो क्या है, वो प्यार को पसंद करती है। अगर आपके अंदर उसको प्यार दिख रहा है तो वो आपको पसंद कर लेगी। सी ग्रेड की जो लड़की होती है ना, वो कई लोग लुक को पसंद करती हैं, तो उनको लुक दिखेगा तो वो लुक को ही पसंद करेंगे। ऐसे ही लड़कों का भी है, यही तो फ्रीक्वेंसी है। सामने वाले को पैसा चाहिए और पैसा तुम्हारे पास है नहीं, वो रिएक्ट कर देगा। सामने वाले को लुक चाहिए, लुक तुम्हारे पास नहीं है तो वो रिएक्ट कर देगा। सामने वाले को प्रेम चाहिए, तुम्हारे पास प्रेम है नहीं तो वो तुमको रिएक्ट कर देगा। तो इसमें हमको किसी को दोष देने का अधिकार नहीं है, यही तो गुणों का मिलान है। अब हो क्या रहा है, आज के समय में हर व्यक्ति को परफेक्ट चाहिए। तो परफेक्ट की परिभाषा देखो क्या है, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल है। मान लो कोई लड़की है या लड़का है, अब उसको एक बहुमंजिला इमारत मिली है कि इसमें सब तरह के लड़के हैं और सब तरह की लड़कियां हैं। आप जिसको चुनना चाहो उसको आप चुन सकती हो। अब मान लो एक लड़की ने एंटर किया, क्योंकि लड़कियां बैठी हैं तो लड़की की बात कर रहे हैं। जो लड़का है वो मान ले कि मैंने एंटर किया। पहली मंजिल पे क्या है, एक लड़का या एक लड़की, वो कपड़े पहनी हुई है जिससे उसकी गरीबी दिख रही है। क्या लगता है आप में से कोई भी उस लड़के को या लड़की को पसंद करोगे? नहीं करोगे ना। और उस समय भी तुम देखते समय नहीं पसंद करोगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थॉट तो क्रिएट करोगे। भिखमंगा या अनपढ़ या गमार, कुछ ना कुछ हमारे मुंह से निकलेगा। जैसे ही निकला तो कौन सी तरंग निकली तुम्हारी बॉडी से? रेड वाली निकली। अब तुम थोड़े ऊपर गए, दूसरी मंजिल पर गए मान लो, वहां तुमने देखा कि कपड़े अच्छे से पहना हुआ है लेकिन उसकी जेब में पैसे नहीं। तो नीचे से ऊपर आए, उसको देख के तुम्हारे मन में थोड़ा कम नेगेटिविटी आएगी, लेकिन आएगी ना कि जे मेरे लायक नहीं है। सच है ना? तुम सोचोगे यार नीचे थोड़ा लोअर स्टैंडर्ड था, थोड़ा और ऊपर आए तो उससे थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड हुआ, तो तीसरी मंजिल पर और बढ़िया होगा। तीसरी मंजिल पर तुम गए और तुमने देखा वो कपड़े भी अच्छे पहना और उसके पास पैसे भी है। आपको क्या लगता है कि आप वहां भी पसंद करने वाले हो क्या? नहीं करोगे ना, क्योंकि और बेटर की आपको तलाश है। अब आप चौथी मंजिल पर पहुंचे, वहां बढ़िया सूट बूट पहने हुए व्यक्ति मिला, संपन्न मिला। आप कहोगे लड़का तो अच्छा है यार, लेकिन देख रही हूं मैं कि एक के बाद एक मंजिल पर बढ़ने पर बेटर मिल रहा है, इसका मतलब ऊपर और अच्छा है। अब आप ऊपर गए तो आपको बढ़िया राशि ठाट बाट में व्यक्ति मिल गया, लेकिन आपके दिमाग में एक मैसेज क्या जा रहा है? जैसे कि हम मेले जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो हमको कोई चीज पसंद भी आ जाती है ना, लेकिन मन में क्या होता है कि और दुकानें हैं आगे इससे बेटर। लेकिन होता है क्या, जब लौट के आते हैं तो हमको वो भी नहीं मिलता। तो ऐसे ही हम फिर और ऊपर गए तो वहां हमने जाकर देखा कंगाल ही कंगाल है, और वहां पर एक चीज लिखी हुई है कि जी आपके इंतजार में बूढ़े होके राम जी को प्यारे हो गए। अब आप घबराए कि चलूं नीचे में, मुझे वो मिल जाए। उसकी भी हो गई, उसकी भी हो गई, उसकी हो गई, अब बचा पच्चड़ माल। अब तुम क्या करोगे? अब तुम कंप्रोमाइज करोगे। तुम्हारे जीवन में सुख आएगा या दुख? समझदार व्यक्ति कौन है? जिसने देखा और उसके मन में आया कि मेरे अनुकूल है तो तुरंत वो डन कर दे। लेकिन यहां हो ये रहा है कि लड़की वाले भी परफेक्ट की तलाश में है और लड़के वाले भी परफेक्ट की तलाश में है, इसलिए वो बूढ़े हो रहे हैं। आज के समय में वर्तमान समस्या है कि पहले 16 साल की लड़की कुंवारी नहीं मिलती थी, आज 30 साल की लड़की भी कुंवारी है, 30 साल का लड़का भी कुंवारा है, 32 साल का भी लड़का कुंवारा है। तो परफेक्ट दुनिया में कोई है नहीं, ये ध्यान रखना आप। कोई दौलत से परफेक्ट है तो व्यसन लगे हुए हैं उसको, किसी को व्यसन नहीं है तो उसके पास दौलत नहीं है।
तो कहीं ना कहीं तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और आपको ये देखना है कि आप कंप्रोमाइज किस पॉइंट पर करोगे। और सबके सब नेगेटिविटी फैला रहे हैं। जिस घर का संबंध जिस घर में नहीं होता ना, उसकी बुराई वो पूरी दुनिया में करता है। तो आपने क्या किया? नेगेटिव ऊर्जा को क्रिएट कर दिया। आप चाहते हो कि अपने घर में तुम्हारे में अच्छी खबरें आए, गुड न्यूज आए, तो तुमको सिर्फ क्या करना है? पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करना है। चाहे वो पापा के प्रति हो, चाहे तुम्हारे यहां संबंध की बात चल रही हो, टूट गया हो, तब भी हम क्या क्रिएट करेंगे? तब भी हम क्या क्रिएट करेंगे उसके प्रति? कि भगवान इसके अनुकूल जीवन साथी दिलाने के लिए आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब वो आपका क्या होगा? नेगेटिव ऊर्जा का इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा। धन्यवाद पिता।